मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का तीसरा भाग हल करेंगे। उसमें प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है कि एक शंकु का आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु के जितने भी सूत्र थे इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और सूत्रों के लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से शंकु हमारा होता है। शंक्वाकार जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और शंकु के आधार का व्यास, देखिए शंकु के आधार जो हमारा वो वृत्ताकार होता है और उसका व्यास जो है ये हमारा कितना दे रखा है इन्होंने 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए शंकु में ऊंचाइयाँ होती हैं 2। इस ऊंचाई को हम ऊंचाई बोलते हैं, इसे h से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम l से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले तो हम पूछ रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी आपको एक सूत्र होता है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। इन्होंने इसका आधार दे रखा है, तो अब आधार दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें। तो त्रिज्या r बराबर जो है हमारी हो जाएगी ये 10.5/2। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब इसको चाहे तो हम काट लेते हैं। 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि हो जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो गई। अब जो है क्या करना है हमें, शंकु की इन्होंने और एक चीज़ दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर देखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। तो दे कितनी रखी इन्होंने है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब करना क्या है, वो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमने सूत्र आपको पहले लिखा दिया था जो होता है पाई आर यल। अब देखिए पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, तो हम 22/7 लिख लेंगे। आर हमारा निकल के आया था हमारा 21/4 और यल जो है पाई आर यल हमारा निकल दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 7 या 21 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 से कट जाएगा, बचा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये पूरा कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, बचा 11 × 3 × 5। ठीक है, और 11 × 33 पंजे 165 हो जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। बिल्कुल उसी तरह से हमें फिर निकालना है, वही शंकु हमारा होगा। इसके आधार का व्यास दे रखा है इन्होंने 24 मीटर और इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई ये वाली यल दे रखी है हमें 21 मीटर दे रखी है। तो वही हम लिख लेंगे पहले कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना है 24 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी याद है, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 12 मीटर। फिर इन्होंने क्या दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई
यल बराबर दे रखा इन्होंने है हमारा 21 मीटर। ठीक है, अब इससे उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या करना होगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले तो क्या करेंगे, शंकु का हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद इसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों को निकालने के लिए हम एक साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये नीचे का भी क्षेत्रफल हमें निकालना है और इसके चारों तरफ ये लपेटना है हमें, दो ये गोलाई में भी लपेटना है और नीचे भी इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको शंकु का वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, एक तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल हो जाता है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वक्र पृष्ठ के लिए हम सूत्र लगा देते हैं पाई आर एल। और जो आधार होता है, हमको पहले हम कई बार बता चुके हैं कि चाहे बेलन हो या शंकु, इसका जो ये आधार होता है तो आधार हमेशा वृत्ताकार होता है, तो इसके लिए हम वृत्त का भी सूत्र इसमें लगाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसका जो है वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। तो इसको अगर हम चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस आर ये बचेगा। अब पाई आर एल है, इसमें हम मानों को रख देते हैं जो हमने मान निकाल के रखे हुए हैं, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे आर त्रिज्या हमारी आई थी, त्रिज्या आर बराबर आई थी यहाँ पे 12 गुणे और पाई आर हो गया। और उसके बाद में दिया है यल, यल मतलब त्रिज्या ऊंचाई जो है इसकी 21 मीटर दे रखी थी, प्लस फिर आर हमारी 12 दे रखी थी। अब इनको हम सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 22, यानी कि 22/7 गुणे 12 गुणे इधर इसको जोड़ेंगे 2 1 3 और 1 2 3 33 हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारा पहुंचेगा जाके 7 है, हो जाएगा हमारा 8712/7, या फिर इसको और हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, 7 से जब इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा हुए 17, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 चौको 28, 7 चौको 28, फिर बचे 3, फिर 7 चौको 28, फिर 10 लगाया, 0 उड़ाया, 7 पंजे 35, फिर 7 सत्ते 49, यानी कि हमारा हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा बराबर 1244.57 वर्ग मीटर। अब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।